जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। दोस्तों वीडियो आपको पूरी देखनी है। वीडियो यदि आप पूरी देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में ना आने का सिर्फ एक ही कारण होता है, आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझते हैं। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो 100% आपके क्वेश्चन समझ में आने वाला है। दोस्तों मैं आपसे बता देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो दोस्तों हमें पहले पॉइंट जो इसने पूछा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान, और साथ में दूसरे पॉइंट के अंदर पूछा है कोट स्क्वायर थीटा का मान। दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को, किस तरह से हमें हल करना है और हमें क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जब हम इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको ही हमें लिख लेना है। कोट थीटा बराबर 7/8 यहाँ पर दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोट थीटा यदि 7/8 है तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोस्तों ट्राइंगल हमारा बनेगा ये, ठीक, और ट्राइंगल के अंदर एक कोण होगा यहाँ पर समकोण। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे देखूँ लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाल बटे कक्का के हिसाब से ये लंब बटे आधार tan थीटा होता है, तो ये tan थीटा का उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों कोट थीटा, तो इसलिए हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू जो होगी दोस्तों यहाँ पर 7 होगी, ठीक है, और लंब की जो वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पर कितनी होगी, 8 होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार जो है दोस्तों 7 है और लंब यहाँ पर 8 है। थीटा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जिससे कि हमें क्वेश्चन को करने में सरल होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस लगाकर कर्ण को निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से। और जब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो दोस्तों वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोस्तों ये प्रमेय आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चन में यूज हो चुकी है और आगे भी दोस्तों कई जगह यूज होती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर कर्ण जो है हमें निकालना है, तो आधार यहाँ पर है 7 का स्क्वायर प्लस लंब है यहाँ पर 8 का स्क्वायर। जब 7 का स्क्वायर आप करोगे तो आएगा 49, 8 का करोगे दोस्तों तो आ जाएगा 64। अब इसका दोस्तों यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ये दोस्तों बनेगा 113। ये हो जाएगा दोस्तों कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण की जो वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पर √113 होगी, जो कि हमें यहाँ पर लिख देनी है। दोस्तों ये कर्ण का मान आ जाएगा √113। अब इसके बाद हमें देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर हमें पता चल गई है तो दोस्तों इसने पूछा है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि हमें पहले निकालना है दोस्तों, पहले पॉइंट में 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और फिर 1 - cos थीटा का मान। दोस्तों इसका हमें मान निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये a + b और a - b बन रहा है, सेम a + b और a - b नीचे भी बना हुआ है, यानी फॉर्मूला हमारे यहाँ पर बन जाएगा, जो कि होता है दोस्तों, चूँकि हमें पता है a + b और a - b जो होता है वो एक सरसमीका या आइडेंटिटी होती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a² - b²। उसी तरह से दोनों जगह यही आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज़ कर लेनी है। जब इसे यूज़ करेंगे तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर, क्योंकि a की जो वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पर 1 होगी और b की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर sin थीटा होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं a का मान 1 होगा और b का दोस्तों sin थीटा होगा। नीचे की तरफ दोस्तों a का मान 1 है और b का मान दोस्तों यहाँ पर cos थीटा है। तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे जब इसको, तो ये हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है sin थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये 1 का स्क्वायर जब 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा और अपॉन ये जो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, sin थीटा का मान और cos थीटा का मान दोस्तों इस ट्राइंगल से निकाल लेना है। जब इस ट्राइंगल का हम देखेंगे यहाँ पर, तो ट्राइंगल के अंदर जो sin थीटा का मान होगा दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। sin थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों, sin थीटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब होगा दोस्तों 8 और कर्ण होगा 113 अंडर रूट में, तो
8/√113 ये हो जाएगा साइन थीटा का मान। इसी तरह से जब हम कोस थीटा का मान देखेंगे तो कोस थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा 7, कर्ण होगा √113, तो 7/√113 ये हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर साइन की वैल्यू है 8/√113 का होल स्क्वायर होगा। और इसी तरह से नीचे की तरफ जब करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस कोस थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों 7/√113 है, तो ये जाएगा 7/√113 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें सोल्व कर लेना है। इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे दोस्तों तो 1 ऐसी रहेगा, -1 ऐसी रहेगा, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होगा दोस्तों 64, और √113 की जो वैल्यू होगी दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर √113 लिख रहा है और उसका दोस्तों स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर √113 का मान हो जाएगा दोस्तों 113 बटे, यहाँ पर बटे के बाद दोस्तों यहाँ पर एक देखेंगे 1 माइनस बराबर का चिन्ह यहाँ पर आएगा। 7 का स्क्वायर होगा दोस्तों यहाँ पर 49, और √113 की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो हो जाएगी 113। अब दोस्तों हमें यहाँ पे लगाना है एलसीएम। 113 की गुना 1 से करेंगे तो 113 माइनस 64, उसके बाद अपोन में आएगा यहाँ पर 113, और उसके बाद दोस्तों बटे, उसके बाद 113 की गुना 100 करेंगे 113 माइनस 49, और बटे में आएगा दोस्तों 113। 113 से 113 को कैंसिल करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर बस क्या करना है, 113 में से 64 को घटाएंगे तो 13 में से 4 गए दोस्तों 9, और 10 में से 6 गए तो दोस्तों 4। तो नीचे ऊपर तो आएगा दोस्तों 49, और नीचे की तरफ आप देखेंगे 13 में से 9 गए तो दोस्तों यहाँ पे बचेंगे 4, और 10 में से 6 गए तो दोस्तों 10 में से 4 गए तो दोस्तों बचेंगे 6। और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पहले पॉइंट का आंसर 49/64। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर पूछा है इसने कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान यदि पूछ रहा है दोस्तों बहुत आसान है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोट थीटा का मान यहाँ पर 7/8 उसने खुद दे रखा है। तो बस आपको सीधा यहाँ पर 7/8 रखना है, और दोस्तों उसका कर देना है होल स्क्वायर। और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 7×7 = 49, और दोस्तों बटे में कितना आ जाएगा 49/8×8 ये दूसरे पॉइंट का आंसर होगा। दूसरे पॉइंट में कुछ भी नहीं करना था, बस जो कोट थीटा दे रखा था हमें उसका ही स्क्वायर करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन हैं आपको इसी तरह से लगातार वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहेंगे, और उनका सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। जहाँ पर भी आपको डाउट आता है आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट का आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।